अम्मा रोज ऐसे ही तेल लगा दिया करो। हाँ, मैं तो तरस ही जाती हूँ आपके हाथों से सर पर तेल लगवाने के लिए। आपको पता है जितना सुकून आपके हाथ मेरे सर पर रखने के बाद मिलता है ना मुझको, आपको तो अंदाजा भी नहीं है। इतना ज्यादा सुकून मिलता है कि बस पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे मेरा सर जन्नत में घूम रहा हो। अरे बेटा तू क्यों टेंशन करती है? हाँ, मैं तेरे सर में रोज तेल लगा दिया करूंगी। अरे एक दफा मुझसे कह तो दिया होता, मुझको मालूम नहीं था तुझको इतना सुकून मिलता है। अरे अम्मा मुझको 500 रुपए चाहिए, क्या आपके पास है? अम्मा देख लो, इसके लिए हाँ ना कह देना। जब मैं मांगती हूँ तो आपके पास होते नहीं है। हाँ, इसलिए कह रही हूँ, अब ना ही करना। अरे कैसी बातें करती है। हाँ, अरे जब बेटा मांग रहा है तो क्यों ना दूं। हाँ, अरे जब ये कमाने लगेगा तो ये भी तो मुझको दिया करेगा। अगर मैं इसको नहीं दूंगी तो ये भला ये मुझको कैसे दे देगा? हाँ हाँ, किसी ने सच ही कहा है। अरे बेटी को कौन ही समझता है। हाँ, अरे हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे बेटे ने मांगे पैसे और माँ के बटुए से एकदम निकल पड़ते हैं, और बेटी कुछ कहे तो टालम टाल दिया जाता है। अरे मेरी बहना इतनी टेंशन क्यों लेती है? अरे मुझसे ले ले तू पैसे। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना ना सोचा कर। हाँ, मैं दूंगा तुझको पैसे। अरे एक टॉफी तक के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, तुम भला मुझको दोगे पैसे या मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे इसका मतलब तुम हमारी बातें सुन रहे थे? हाँ, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला तुमसे क्यों दिलवाऊंगी पैसे? अरे मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं खुद दे दूंगी। तुम आए भले देने वाले। जाओ जाकर दुकान पर काम करो और ये चारा भैंसों को डाल दो मशीन पर काटने के बाद। पर अम्मा मैं तो कुछ भी करता लेकिन अपनी बहन की ख्वाहिश पूरी कर देता। अगर ये मांग ही रही है, इतना छोटा दिल कर रही है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। अरे मैं चाहे कहीं से लाता लेकिन मैं इसको 500 रुपये दे ही देता। आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, अरे इतना भी नहीं आता है कि मुझसे काम काज करना, इतना भी मुझको नकारा ना समझो अम्मा। और ये मुझको अम्मा अम्मा मत कहा कर। हाँ, मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, केवल इनको ही हक है मुझको अम्मा कहने का। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे सुतेली ही सही, माँ को माँ ही कहा जाता है। भले ही तुम मेरी सुतेली माँ हो लेकिन मैं तुमको दिल से माँ ही समझता हूँ। अरे अम्मा तुम इनकी बातों में कहाँ आ रही हो? चलो मुझको भूख लगी है, खाना लगा दो। और अम्मा मेरे लिए भी खाना लगा दो, मैं भी खाना खाने के बाद कॉलेज जाऊंगा। अम्मा मुझको भी भूख लगी है, खाना मुझको भी दे देना। अरे जाओ, कोई खाना वाना नहीं है तुम्हारे लिए, जाकर पहले दुकान संभालो फिर दूंगी तुमको खाना। हाँ, कि पता नहीं कितने ग्राहक आ गए होंगे दुकान पर, और ये अभी घास की पुटरिया ही लेकर खड़े हैं नवाब जी। जाओ जाकर दुकान संभालो पहले। जी अम्मा जाता हूँ। अरे मुझको तो बहुत सारी भूख लगी है, मैं क्या करूँ? हाँ, पेट बिल्कुल खाली है। सुबह भी जल्दी भेज दिया था घास काटने के लिए कि जल्दी जाओ दोपहर हो जाएगी, तब भी सुबह चाय पानी कुछ नहीं खाया था मैंने, और अब कह रही हैं कि दुकान पर जाओ। अरे मुझको तो बहुत भूख लगी है, क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं है, चलता हूँ। भला मेरे साथ ऐसा आज ही थोड़ी ना हो रहा है, पहले से ही चलता आ रहा है। अरे बेटा तुम बताओ, तुम क्या क्या खाओगे खाने में? हाँ, सारा कुछ तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी। हे अम्मा मुझको दाल चावल चाहिए आज। हे अम्मा मुझको कड़ी चाहिए और उसमें फूल की भी डाल देना। अरे बेटा सारे काम धाम तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। हाँ चलो अभी बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। और हाँ, उस राजू को न खिलाना, जब सारे काम निपटा कर आ जाएगा मैं खुद दे दूंगी, बचेगा तो खाना। अरे हाँ अम्मा तुम टेंशन छोड़ दो, मैं उसको नहीं खिलाऊंगा खाना, और वैसे भी मैं आज तो यही खाऊंगा क्योंकि आज मुझको कॉलेज भी जाना है। हे अम्मा तुमको मालूम है, एक बात बताऊं मैं तुमको? हाँ, ये जो पीछे राजू खड़ा है ना, मैंने इसको एक लड़के के साथ घूमता हुआ देखा था। अच्छा बेटा, कैसी थी देखने में? अरे अम्मा देखने में तो काफी ही अच्छी थी। और उसकी हाइट कितनी थी? अरे अम्मा हाइट की तो बात ही ना करो, 5 फीट की तो पक्की होगी। अरे क्या खुसर पुसर चल रही है, मुझको भी बता दो जरा। अरे बेटा कुछ नहीं चल रही, ये तुझको पता ही है तेरी बहना कितनी नटखट है। हाँ, ऐसे ही तुझको जलाने के लिए बातें कर रही है। चल जा तू जल्दी से खाना खाकर कॉलेज चला जा। हाँ हाँ अम्मा मैं जाता हूँ। हे अम्मा ये बैग मुझको क्यों पकड़ा दिया? हाँ, इतनी शर्म लग रही है। सुन, मैं तुझको पकाकर खिला खिलाकर थक चुकी हूँ। हाँ, पकाकर खाना भी खिलाओ, बर्तन भी धो, झाड़ू भी लगाओ। हाँ, मैं आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब मैं मर जाऊंगी तब तक? हाँ, कुछ देखूं ना मैं अपनी जिंदगी में। ए अम्मा वो है ना सबिता, आपकी बेटी छोटी लाडली, उससे कराया करो थोड़ा थोड़ा काम, वरना बिगड़ जाएगी। मैंने तुझको ही बताया बिगाड़ कर रखा है। हाँ, सो तेरी माँ हूँ, मैं तेरी, तू मुझको यही समझता है ना? हे अम्मा मैं तुझको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता। हाँ, तेरे समझने और न समझने से होता भी क्या है? जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा ही कर, चुपचाप खड़े रहे यहाँ पर। हाँ, और बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं ही काफी हूँ। ठीक है अम्मा, जैसा आप सही समझो। अरे बहन जी मुझको माफ करना, मुझको थोड़ी सी देरी हो गई है। वो क्या है ना, ये कपड़े चेंज ही नहीं कर रही थी, कह रही थी मैं ऐसे ही जाऊंगी जैसी हूँ। हाँ, मुझको दिखावा करने की आदत नहीं है, पर मैंने कहा अरे बेटा थोड़ा सा तो चेंज कर ही ले। अरे लगता है इसको दिखावा करना तो आता ही नहीं है, लगता है काफी संस्कारी है। अरे मुझको तो आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, एक ही नजर में मेरी ही भाग गई।
ये शादी के लिए मान ही नहीं रही थी, कह रही थी कि मुझको शादी ही नहीं करनी है। हाँ, मैं अपने ही घर में रहना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा चाहती है कि ये? अरे बेटा, ऐसे नहीं होता, बेटी को जाना ही पड़ता है ससुराल। जी जी आंटी जी। अरे मुझको आंटी जी ना कहे, हाँ मैं तेरी सास हूँ, सास। अरे वैसे खाना बना लेती है या नहीं? और झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब आते भी है या नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी सारे काम कर लेती है। अच्छा, और कपड़े सपड़े सिल लेती है या नहीं? अरे पूरी टेलर है टेलर, कपड़े सिलने की तो कहो ही मत, ऐसे ऐसे डिजाइन सिलकर डालती है कि बहुत ही ज्यादा। वो अभी चल रहा है ना फारसी सलवार, वो भी सिल लेती है, अभी ही चली है। ये सुन लो कि गांव में सारी लड़कियों को इसने पहना कर माना है, कह रही है जो चलता है वही पहनना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। चलो, मुझको कपड़े नहीं सिलवाने पड़ेंगे, इसी से सिलवा दिया करूंगी, और अपनी बेटी के भी। क्या कुछ कह रही हैं आप? अरे नहीं नहीं, अब आप ना दिन रख लीजिए शादी का, किस दिन आए हम शादी करने के लिए। पर समधन जी, इतनी जल्दी शादी? अरे आप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते? अरे हम तो चाहते हैं कि एकदम हो जाए हमारी बेटी की शादी। हाँ, आपकी तो भला बेटी है। अरे नहीं समधन जी, ऐसी बात नहीं है, बेटी ही भली है, पर मेरे ऊपर बोझ नहीं है। ये खुद का खाती है, खुद ही कमाती है, मैं तो बूढ़ा पड़ा रहता हूँ चारपाई पर। अरे तो आपको जल्दी ही करनी चाहिए। हाँ, अरे माँ बाप के सामने ही बेटियां विदा हो जाएं तभी अच्छा है। अरे आपने अपनी बेटी का नाम नहीं बताया। सासू माँ, मेरा नाम मटका है। जी समधन जी, इसका नाम मटका है, हम इसको प्यार में मट्टू भी कह देते हैं। अरे अम्मा, एक दो बातें तो मुझको भी पूछने देती। हाँ, ये भी नहीं है, एक दो बातें मुझको भी पूछने देती, इतना भी सुतेला नहीं हूँ आपका। हाँ, अरे ये भी नहीं है कि थोड़ी सी बातें मैं भी पूछ लेता। अरे ये कैसा लड़का है, हाँ अपनी माँ का बैग पकड़े हुए मजनू बना हुआ खड़ा है। ये भी नहीं है एक दो बातें पूछ ले या कुछ, ये लगता है इसकी तो चलती ही नहीं है। अरे पता नहीं इसकी चलती भी है घर में या नहीं चलती। हाँ, अपनी माँ के सामने ऐसा चुपचाप खड़ा है जैसे सांप ही सूंघ गया हो। चलो, वैसे भी सारी बातें मैं शादी के बाद कर लूंगी। अरे एक दो बातें लड़की और लड़के को भी करने देते हैं। अरे अभी इतना बुरा भी वक्त नहीं आया है कि लड़के को और लड़की को एक साथ बातें करने दिया जाए। हाँ, ये थोड़ा है, आमने सामने से दिखा दिया है हमने इनको। चलो कोई बात नहीं है, और वैसे भी जरूरत नहीं है इनको बातें करने की। अरे हम दोनों ही काफी हैं, वैसे भी हम ही को तो करना है इनका फैसला, हाँ या ना। अरे लगता है शर्मा गई है, चली गई बेचारी। चलो समधी जी, हम भी चलते हैं, अब डायरेक्ट शादी करने के लिए ही आएंगे। ठीक है समधन जी, जैसा आप कहो। अरे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बेटी की शादी खूब ही अच्छे घर करता। हाँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ, बेटे भी पैसे देते नहीं हैं, क्या ही कर सकता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना कमा भी नहीं सकता। चलो, बेटी मेरे ही सामने विदा हो जाए तो इससे अच्छा ही क्या है मेरे लिए। अरे अम्मा, तू हमको बड़ा सगा सगा कहती रहती है। हाँ, अरे सुतेले बेटे का तो रिश्ता भी पक्का कराई, मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। हाँ, और एक मैं हूँ कुआरा फिर रहा हूँ। अरे तुझको सुतेले लड़के की बड़ी टेंशन हो गई है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू भी बता दे अगर तेरे घर में कोई होवे तो। हाँ, उसकी तो मैंने अपनी पसंद से की है। अरे उस दिन तो तुम दोनों खुसर पुसर कर रही थी, मुझको सुनाई दे रहा था। बता तो दिया है इसने, तेरी चहेती लाडली छोटी ने। हाँ, और क्या मेरे मुँह से भी सुनना चाहती हो क्या? अरे चल, तूने अपने मुंह से कुछ तो निकाला। चल, मैंने कब मना किया तेरी शादी करने के लिए। हाँ, दोनों की एक ही दिन कर दूंगी। हाँ, तेरी भी पत्नी आ जाएगी और इसकी भी। हाँ, तू टेंशन न ले। ये मेरे भाई की शादी है, मुझको तो मजा आएगा। अरे दो भाइयों की शादी है, और वैसे भी मुझको सबसे ज्यादा मजा तो मेरे छोटे भाई की शादी में आएगा। हाँ, अरे चल चल, इतना डांस मत कर, तैयारियां भी तो करनी है। चल जल्दी से सारे काम निपटाने हैं, चल शॉपिंग करने के लिए चल रहे हैं। अरे वाह अम्मा, तो और भी ज्यादा मजा आएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे राजू, जा अपनी पत्नी को अंदर ले जा। हाँ, पर अम्मा इसका स्वागत नहीं करोगे क्या? हाँ, अरे फूल और वो लेकर तो आओ जल्दी से। अरे अम्मा, मेरा स्वागत तो कर दो। अरे तेरे पति ने फूटी पाई तक की नहीं दी है मुझको, जो मैं तेरे लिए कोई फूल फंकड़ी ले आती। हाँ, काहे के करूं स्वागत, मेरे पास नहीं है कुछ। जाओ अंदर दोनों। ये थोड़ा है कि मैंने अपने सुतेले बेटे की शादी कर दी है। हाँ, चाहती तो मैं इसको कुआरा भी रख सकती थी, इतना भी ऐसा नहीं मानते। हाँ, जाओ अंदर। जी अम्मा जी, जाते हैं अंदर। अरे बेटा, अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए तो फूल ले आ। हाँ, जा थाल सजाकर लेकर आ, और हाँ बेले में चावल भी लेकर आना, इसकी ठोकर भी तो लगवानी है। जी अम्मा, अभी सारी तैयारियां करती हूँ। हाँ, और वैसे भी मैंने कर ली थी, बस लेकर आनी है मुझको। अरे वाह अम्मा, तूने तो मुझको दिखा दिया कि तू मुझको बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अरे बेटा, तू ही समझता था, पता नहीं क्या क्या अवाल बवाल। हाँ, अरे मैं तुझको प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा। चल जाओ, वैसे भी चलो छोड़ो सारी बातें, फिलहाल स्वागत करते हैं तुम्हारा, बाद में करेंगे। ठीक है अम्मा, जल्दी करो, स्वागत में थक चुका हूँ। अरे जाए, उसको ही निकालती रहेगी, जल्दी से जा। जी अम्मा, भी जाती हूँ। जाकर चुपचाप सारा काम कर लो। हाँ, आई बड़ी प्रधानी कुछ काम न करने वाली। हाँ, मेरी ये बहू है, कुछ काम नहीं करेगी छोटी वाली, तो सारा कुछ काम करेगी। तेरा पति इतना कमाता
आता नहीं है? हाँ भाभी, सारा काम कर लो और हाँ, हमारा खाना खाने के बाद ही तुम दोनों खाना खाना। ऐसा ही आ रहा है पहले से ही होता हुआ, और एक बार दोबारा कहना ना पड़े। अरे जब तुम्हारी ही घर में कोई वैल्यू ही नहीं तो मेरी ही क्या वैल्यू होगी? मुझको तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे मटका, मुझको माफ कर दे, मैं क्या ही करूं। हाँ, दिल का तो मैं बहुत साफ हूँ, पर मेरे दिल कोई समझता ही नहीं है। अरे हाँ हाँ, मैं समझती हूँ तुम दिल के बहुत साफ हो, और मुझको तो ये भी मालूम है कि ये लोग खाना सारा खाने के बाद जो कुछ बचता है इनके आगे का, वही पहुंचकर तुम्हारी प्लेट में डाल देते हैं। मुझको पड़ोस वालों ने सब कुछ बता दिया है, यहाँ तक कि सुबह का खाना तो खाना ही नहीं देते और दोपहर का काम पर आने के बाद भी नहीं देते। अरे मुझको माफ कर देना, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अरे जब इज्जत पति की घर में नहीं होती तो पत्नी की कहाँ से होगी? हाँ, मैं भी कितना ही कुछ कर लूँ, रहूंगी बुरी की बुरी ही। अरे ऐसा ना बोलो, एक दिन वो भी आएगा कि हमारी ही इज्जत होगी, देख लेना। देर है अंधेर नहीं है, हमारा भी टाइम आएगा। बिल्कुल सही कहते हो, मैं भी यही सोचती हूँ कि एक टाइम तो हमारा भी जरूर ही आएगा। हर किसी का टाइम आता है, अरे हर किसी की छुट्टी है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा भी टाइम बहुत जल्द आएगा, तुम टेंशन ना लो। चलो अब मैं काम करती हूँ, और वो छोटी बहू रानी तो एक दिन का इधर से उधर नहीं करती। भले ही मैं गरीब हूँ, मुझको मालूम नहीं था मुझको ये नौकरानी बनाकर ला रही है इस घर में। हाँ, अरे चलो कोई बात नहीं है, हर किसी का टाइम आता है। अरे बेटा, मुझको बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है, मैं क्या करूं? अरे अम्मा, आप मुझसे किसी काम के लिए ना कहना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, अब आपकी दो दो बहुएं होंगी, किसी एक को आवाज दे लो, आपके सिर पर पट्टी लग देगी ठंडे पानी की। मैं तो जा रही हूँ, चलो देखो अपना। अरे सासू अम्मा, क्या हुआ? कुछ काम धाम तो करती नहीं हो, बस आ करने पर लगी रहती हो। अरे बेटा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मेरे लिए पानी ले आ। अच्छा, तो इतने बड़े घर से इसलिए आई हूँ मैं तुम्हारे यहाँ छप्पर बनाने के लिए कि तुम्हारी नौकरी कर सकूं। बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, एक गिलास पानी तक का नहीं दूंगी। अरे इतना सारा माल लेकर आई हूँ किस लिए? हाँ, अपने ऐशो आराम के लिए, यहाँ पर नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ मैं, पहले ही बता दे रही हूँ। हाँ, और वैसे भी मैंने आपके बेटे से सारी बात बता दी थी कि मुझको कोई नौकरी नहीं करनी तुम्हारे घर जाकर। अरे बेटा, नौकरी करने के लिए किसने ही कहा है? एक गिलास पानी का तो ला ही दे। अरे इतना माल लेकर आई हूँ ऐसे वैसे ही। अरे सासू माँ, अरे तुमको क्या हुआ? अरे कोई आओ, हेल्प करो। अरे सासू माँ को क्या हो गया अचानक? अभी तो बिल्कुल सही थी। हाँ, अरे मेरी अम्मा को क्या हो गया? हाँ, अरे अम्मा चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अरे बेटा, मेरा बिल कौन भरेगा हॉस्पिटल में? अरे बस ठंडे पानी की पट्टी लगा दे मेरे सर पर। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अम्मा, मैं अपना सारा सोना बेच दूंगी, तुम्हारा बिल भर दूंगी। हाँ, तुम टेंशन ना लो। अरे इतना ज्यादा नहीं लाई तो क्या, एक टीका और बूंदे तो सोने की मेरे पास है ही अम्मा। अरे वो किस काम आएंगे अगर तुम ही नहीं रहोगी तो। हाँ चलो हॉस्पिटल लेकर चलो रोहन इनको। अरे हाँ चलो अम्मा चलो। अरे अम्मा, आ गई तुम? अरे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे मेरी तबीयत, अरे तू तो मुझको जिंदा ही मारकर चली गई थी। हाँ, कॉलेज क्या हुआ? कॉलेज में तुझको माँ नहीं मिली? मिलती तो तुझको घर ही आकर है ना माँ, तो भी तुझको इतना ख्याल नहीं आया कि अब माँ तड़प रही है और कॉलेज को भाग गई तू। अरे सासू माँ, बताइए अब आपकी कैसी तबीयत है? हाँ, अरे आप लोगों को इतना भी ख्याल नहीं आया कि अपनी सास को, या फिर क्या नाम है आपका, रवि, अरे आपको तो अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ, इतना तो ख्याल कर ही लिया होता कि माँ तड़प रही है, हॉस्पिटल ही ले जाऊं। वैसे तो आपकी तनख्वाह मुझको लगता है बहुत ही ज्यादा है, और मेरे पति तो एक फूटी पाई तक की नहीं कमाते हैं। बिल्कुल सही कहा मटका ने। अरे इसका पति चाहे बिल्कुल ना कमाता है, देखभाल ही करता है दुकानदारी की, लेकिन बिना चिंता किए, बिना पैसों की परवाह किए मुझको अस्पताल ले गया बेचारा। हाँ, मुझको मालूम नहीं था मेरा सुतेला बेटा ही मेरे काम आएगा। अरे अपनों ने तो मुझको धोखा ही दे दिया। हाँ, अरे माँ, मैं बबीता को छोड़कर तो गया था आपके पास। अरे मुझको नहीं चाहिए ऐसे माल में जकड़ी हुई बहू। हाँ, जिसको अपनी सास की परवाह ही नहीं, तड़पता हुआ छोड़कर गई थी, ये दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं। पर सासू माँ, आपके तो सर में ही दर्द था, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया? अरे सुन ले मेरे छोटे बेटे लाडले, ये मुझसे कह रही थी कि मैं नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ इस घर में जो तुमको एक घूंट पानी तक का पिलाऊं। अरे इसने एक घूंट पानी तक का पिलाना मुझको गवारा नहीं समझा। अरे मैं तो सोचती थी मेरे सोने में जकड़ी हुई बहू, इसका तो दिल भी ऐसा ही होगा, पर मुझको मालूम नहीं था कि इसकी सूरत ही अच्छी है, इसकी सीरत अच्छी नहीं निकली। अरे जिसको मैं नौकरानी बनाकर लाई थी वो तो मेरे लिए हीरा निकली, हीरा। अरे ये तो बिना सोने में जकड़ी हुई मुर्गी निकली। हाँ, मुझको पता नहीं था मेरी बहू मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगी। हाँ, मैं तो इसको सौतेला बेटा और सौतेली बहू समझती थी, लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, आज पता चला है।
अरे मैं तो इसके पति को एक निवाला देना गवारा नहीं समझती थी, और ये है बेचारी, ये सब कुछ देखते हुए भी इसने मेरी इतनी मदद की। कह रही थी कि मेरा सारा सोना बिक जाए लेकिन मैं तुम्हारा इलाज कर रहूंगी। अरे जो औलाद टाइम पर काम में ना आए वो औलाद ही क्या। अरे मेरा बेटा, मैं कितना भूखा रखती थी इसको, लेकिन इसने कभी मुझको माँ कहना नहीं छोड़ा। अरे मैं तो माँ की ही लाज रख लेती, और मैं भी पता नहीं मेरे आंखों पर भी पट्टी बंधी थी। मुझको माफ कर दो तुम दोनों लोग। अरे नहीं सासू माँ, मुझसे माफी ना मांगो, मैं तुमको माँ समझती हूँ। बस मुझको माँ जैसा प्यार दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझको इसके बदले। अरे बेटा, आज से तुम मेरी बेटी बनकर रहेगी, देख लेना। मुझको माफ कर दो सासू माँ। अरे मेरी भी आंखों पर पट्टी बनी थी माल की, मैं सोचती थी कि सब कुछ माल ही है, और यहाँ पर तो रिश्ते प्यार से बनते हैं, ये मुझको मालूम नहीं था। चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर तुमको अपनी गलती का एहसास है तो चलो मैं भी मान ही लेती हूँ, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। जी सासू माँ, मुझको माफ कर दो। जी अम्मा जी, मुझको भी माफ कर दो। ये सारी बातें तो मुझको बबीता को पहले ही बतानी चाहिए थी। अरे माँ, मुझको भी माफ कर दे, मैंने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के चक्कर में तुमको नहीं देखा। अरे इतनी माफी मत मांगो, हाँ ये तो आपकी माँ है, माँ का दिल होता ही इतना बड़ा है, सारी गलतियों को एकदम माफ कर देती है। अरे हाँ हाँ बेटा, इतना बुरा मत मानो। चलो मुझको तुमको सबक ही सिखाना था, जो मैं तुमको बता चुकी हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी एहसास हो तो अमल जरूर करना। कभी भी अपने पैसे का इतना गुमान न दिखाना कि आंखों पर पट्टी ही बांध लो, ना ही तो तुमको प्यार दिखाई दे ना मोहब्बत। अरे रिश्ते भी प्यार मोहब्बत से चलते हैं, बुरे वक्त में अपनों का साथ देना पड़ता है, तब रिश्तों में जाकर मजबूती बनती है। चलो दोस्तों, अब तुम भी जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाना।